जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सीता नवमी की बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा सीता नवमी को व्रत रखने के क्या क्या फायदे होते हैं, व्रत कैसे किया जाता है और इस दिन सुनी जाने वाली कथा भी आपको सुनाऊंगा। अभी तक आपने शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और इस चैनल पर रोज़ाना प्रस्तुत होने वाली बैसाख मास की कथाओं को एक बार जरूर सुनना। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था। सीता नवमी का उतना ही अधिक महत्व होता है जितना कि राम नवमी का होता है। अगर इस दिन आप पूरी भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ सीता नवमी की व्रत का पालन करती है तो इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है और आपका शरीर भी हमेशा स्वस्थ रहता है। सीता नवमी का व्रत करने से आपके अंदर एक विवाहित महिला के रूप में त्याग, विनय, मातृत्व का समर्पण जैसे गुण आ जाएंगे। जो भी महिला पूरी श्रद्धा के साथ सीता नवमी के दिन व्रत करके माता सीता की पूजा करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सीता नवमी का व्रत करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और धन से जुड़ी समस्याओं से भी छुटकारा मिलती है। सीता नवमी के दिन माता सीता और भगवान श्री राम की विधिवत पूजा करने के से मनुष्य को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। गणेश पुराण के अनुसार जिन महिलाओं का जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। यदि आप अपने भाग को बढ़ाना चाहते हैं तो सीता नवमी के दिन व्रत करके देवी सीता की पूजा अवश्य करें। इस दिन माता सीता के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी आयु और सफलता के लिए प्रार्थना करें। सीता नवमी के दिन वैष्णव लोग उपवास करके भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करने से पृथ्वी का दान करने का समान है, फल की प्राप्ति होती है। सीता नवमी पर विवाहित महिलाओं को भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ देवी सीता की पूजा करनी चाहिए। सीता नवमी की पूजा करने के लिए नवमी के एक दिन पहले अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और घर में एक पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाएं। 4 स्तंभों का छोटा सा पूजा मंडप स्थापित करें। उसके पश्चात उसे सुंदर फूलों से सजाएं। मंडप को सुंदर फूलों से सजाना भी एक अनुष्ठान माना जाता है। फिर मंडप में श्री राम परिवार की फोटो रखें। देवी सीता की पूजा करने से पहले धरती माता की पूजा करें। अपने हाथ दोनों जोड़कर उनसे अपने मंगल जीवन की प्रार्थना करें। अब अपने वैवाहिक जीवन की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए देवी सीता और भगवान राम की एक साथ पूजा करें। सीता नवमी के दिन माता सीता की मूर्ति के समक्ष तिल, चावल, जौ और फल अर्पित करें और बाद में घी का दीपक जलाएं। भगवान का फूल अर्पित करें। सीता नवमी के दिन माता सीता को मिठाई का भोग लगाएं। अगर आप एक विवाहित महिला हैं तो आपको अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रतों को नियम का पालन करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जो भी महिला सीता नवमी का पूर्वक व्रत करती है तो वह एक अच्छी बेटी की ईमानदार पत्नी और बहू का गुणवान माँ बनती है। अगर आप सीता नवमी के दिन भगवान श्री राम के मंदिर में श्रृंगार दर्शन, महाअभिषेकम जैसे अनुष्ठान करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सीता नवमी के दिन श्रद्धा पूर्वक माता सीता और भगवान श्री राम की पूजा करने से पश्चात रामायण का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप यह नहीं कर सकते तो सिया राम जय जय राम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद माता सीता के शुभ मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम सीतायाम, माता सीता भगवान श्री राम के प्रतिरूप से हैं। माता सीता भगवान श्री राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसलिए जो भी महिला सीता नवमी का व्रत करके विधि विधान के साथ माता सीता की पूजा करती है उसका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। सीता नवमी की पूजा करने के पश्चात व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन गरीबों को
जो चावल या गुड़ का दान करना चाहिए और गायों को रोटी खिलानी चाहिए। सीता नवमी के अगले दिन पूजा करने के पश्चात ही प्रसाद ग्रहण करके सीता नवमी के व्रत का पालन करें। तो चलिए सुनते हैं सीता नवमी की व्रत कथा। बोलो सीता मैया की जय हो, माता लक्ष्मी की जय। सीता माता लक्ष्मी का अवतार है। माता सीता अपने पिछले जन्म में मुनि कुंस ध्वजा की पुत्री थी। नाम था वेदादन वेदावन। बहुत ही सुंदर थी। वे भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी, हमेशा उन्हीं की पूजा किए रखती थी। उनका एक प्रण था कि वे विष्णु भगवान के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेंगे। उनके पिता एक ऋषि थे। वे अपनी बेटी के इस प्रण को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कभी भी अपनी पुत्री को अपना मन बदलने के लिए विवश नहीं किया। पुत्री की इच्छा पर सम्मान करते हुए उन्होंने पुत्री के लिए आए हुए अनेकों शक्तिशाली राजाओं और देवताओं के रिश्तों को ठुकरा दिया। जिन रिश्तों को वेदावन माना किया, उन रिश्तों को एक रिश्ता दैत्यों के शक्तिशाली राजा शंभु का था। रिश्ते के लिए नाम मिलने पर दानव शंभु ने इसे अपना अपमान समझा और अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से मौका देखकर वेदावन माता पिता की मृत्यु के बाद वेदावन संसार में बिल्कुल अकेली और अनाथ हो गई। वे अपने पिता के आश्रम में रहने लगी और सारा समय भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। वेदावन थी और उनकी तपस्या से उन्होंने पहले से ही अधिक सुंदर बना दिया था। एक बार लंका के राजा रावण ने उसे जंगल में भगवान विष्णु के लिए तपस्या करते हुए देखा तो वेदावन पर रावण मोहित हो गया। तो वहाँ जाकर उसे वेदावन रखा तो वेदावन कोई भी जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं मिलने के कारण रावण ने वेदावन कर दिया था और उसके बालों को पकड़कर घसीटने लगा। रावण के इस तरह के व्यवहार से वेदावन बालों को काट दिया और रावण से कहा कि यही तुम्हारी आंखों के सामने मैं अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का त्याग करूंगी। यह कहकर अग्नि में प्रवेश करते हुए समय वेदावन रावण से कहा कि रावण, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। अब तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर रही हूँ, लेकिन दोबारा जन्म लेकर मैं तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। कहा जाता है कि वो वेदावन लिया और राजा राम जी के माध्यम से रावण के विनाश के कारण बने। जब बेतावध का जन्म सीता मैया के रूप में हुआ तो वे मिथिला नरेश की राजा जनक को उनके खेतों में जुताई करते समय भूमि पर मिली थी। उनकी दैविक सुंदरता से प्रभावित होकर राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। देवी सीता को जानकी, बेदी, मैथिली तथा अन्य नामों से भी जाना जाता है। वे राजा जनक को भूमि पर परी हुई मिली थी, इसलिए उन्हें भूदेवी की संतान भी कहा जाता है। तो आइए अब सुनते हैं सीता नवमी की व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक व्रत कथा। कथा के अनुसार मरवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्म युधुन ब्राह्मण निवास करते थे। उस ब्राह्मण का नाम देवदत्त था। उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही सुंदर रूप गर्विता थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने गांव से अन्य किसी के में भिक्षा के लिए गए हुए थे। तो पीछे से शोभना ब्राह्मणी कुमारी संगत में फंसकर व्यापारी चार के प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में इस निंदी कर्म को चर्चाएं होने लगी, परंतु उस ब्राह्मणी पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। जब गांव वालों ने इस बात का विरोध किया तो उस दुष्टा ने पूरे गांव को ही जला दिया। दुष्कर्म में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि जब मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ था। पति का त्याग करने से वह डाइन बन गई। गांव को जलाने से उसे भीषण कुष्ठ रोग हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी हो गई। इस तरह से उसने अपने कर्मों का फल भोगना शुरू कर दिया। इसी प्रकार वह अपने कर्म का योग से दिनों दिन दारुण दुख को प्राप्ति करती हुई
देश देशांतर के भटकने लगी। एक बार वे वेदायोग से भटकती हुई कौशलपुरी नगरी पहुंच गई। संजोग बस उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों को नाश करने वाली सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल हुआ दुखियारी कुछ इस तरह प्रार्थना करने लगे कि हे सज्जनों, मुझे पर कृपा करके मुझे कुछ सामग्री प्रदान करो, मैं भूख के मारे मर रही हूँ। ऐसा बोलते हुए वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडितों स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई कि भैया कोई तो मेरी मदद करो, मुझे खाने के लिए कुछ तो दे दो। इतने में एक भगत ने उसे कहा कि देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने के समय आ जाना, पूजा पाठ करने के बाद ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वो तो नहीं मानी। वो बुरी तरह से विलाप करने लगी तो भगत को उस पर दया आ गई। उसने जल में तुलसी मिली हुई थी, वह पानी उसको पीने के लिए दे दिया। पानी पीते ही वह पापन भूखी तो थी, वह मर गई, किंतु इसी बहाने जानी अनजाने में उसे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कंपालिनी सीता मैया ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत का प्रभाव से वह पापी निर्मल होकर स्वर्ग लोक में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। उसके पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की मरीनी काम कला के नाम से विख्यात हुई। वहाँ पर उसने अनेक दीवानियाँ बनाई, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्रोत आज राजकिशोरी रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी की जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से माता जानकी की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलो सीता मैया की जय हो, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तो यह थी सीता नवमी की व्रत कथा। और अब आप सुनेंगे माता सीता के नित्य नियम की दोनों कहानियाँ। इस दिन इन कहानी को सुनने से ही हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस कहानी को अगर रोजाना नित्य नियम से सुना जाए तो घर में अन्न धन कोई कमी नहीं रहती। तो चलिए शुरू करते हैं माता सीता का नित्य नियम की कहानी। यह कहानी माता सीता कहती थी, वह प्रभु श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को कोई के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा 12 वर्षों का नित्य नियम है कि मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ पर जो औरत पानी भरने के लिए आती है, उन्हें अपनी कहानी सुना देना। तो माता सीता ने कहा कि भगवान, आपने तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। यह कहकर दूसरे दिन भगवान श्री राम किसी काम के लिए चले गए और माता सीता कुएं के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक औरत आई। उसने रेशम की जरी से साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा लेकर रखा था। सीता माता उसे देखते ही बोली, बहन मेरा एक काम करो। तो वह औरत बोली कि हाँ बोलो, क्या काम है, करने लायक होगा तो जरूर करूँगी। तो सीता माता बोली कि बहन, मेरा 12 वर्षों का नित्य नियम है कि मैं कहानी कहती हूँ, तुम मेरी कहानी सुन लो। तो वह औरत बोली, तुम्हारे नित्य नियम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। यह कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घड़ा भरकर घर की ओर चल पड़ी। तो रास्ते में उस औरत ने अपने साड़ी की तरफ देखा तो उस साड़ी तो जगह जगह से फटी हुई थी और सोने का घड़ा मिट्टी में के घड़े में बदल गया। तो यह देख वह तो बुरी तरह से डर गई और जल्दी जल्दी अपने घर आई। घर जाते ही सास ने उसे देखा तो पूछा कि ये किसका दोष है, अपने सर पर लेकर आई हो, यह क्या हाल बना रखा है। तुमने तो बहू ने कहा कि सासू माँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी,
उसने मुझे कहा कि कहानी सुन लो, यह मेरे 12 सालों का नित्य नियम है। अगर तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगे तो मेरा नित्य नियम टूट जाएगा। लेकिन मैंने तो कहानी नहीं सुनी। मुझे लगता है कि उसी के फल मुझे मिला है और मैंने कुछ नहीं किया। तो बहू की बात सुनकर उसी समय उसकी सास वह साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर आ गई और सीता माता वहीं पर बैठी हुई थी। तो माता सीता ने कहा, बहन आप मेरी कहानी सुन लीजिए। मेरे 12 वर्षों का नित्यनम का अगर आप मेरी कहानी नहीं सुनोगे तो मेरा नित्य नियम टूट जाएगा। तो सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। चल सुना। तो सीता माता इस प्रकार कहने लगे, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो तप रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल पर मोठो राम, साल दू साल फोटो राम, साल दू साल ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह सुनकर सास बोली कि बहन तुमने कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी सारी फिर से रेशम की बन गई और मिट्टी का घर फिर से सोने के घर में बदल गया। तो यह देखकर वह कबह कहने लगे कि सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। तो सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने कहा कि सास माँ मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे ढंग से बताएं। वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। तो सास बोली कि वे माता सीता थी। वे पूरा से नया कर देती है, खाली घर का भंडार भर देती है, लक्ष्मण जी का घर में वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुननी है। कहानी ना सुनकर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। सासू माँ मुझे माफ़ कर दो, अब आप मुझे वह कहानी सुनाओ। तो सास बोली कि आराम से बैठो और श्रद्धा भाव से सुनो, मैं कहानी सुनाती हूँ। तो सास ने इस प्रकार कहानी कही, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तप रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, राम दूध बतासा पियो राम, सूत के फल का मोठो राम, साला दू साला फोटो राम, साला टू साला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो जय श्री राम, जय 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 श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू माँ यह कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती और पूजा करने के लिए बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ उनकी एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा सी आग देना। तो वह सास बहू बोली अभी तक हमने तो आग नहीं जलाई। तो वह बोली कि आग नहीं जलाई हो तो अब तक क्या कर रही थी। सुबह तुम 4 बजे से खटर पटर करने लगती हो, करती क्या हो। तो उन्होंने कहा कि हम सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नियम की कहानी कहा करते हैं। तो पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कौन सी कहानी है, इसे क्या कहने से तुम्हें क्या मिलता है। तो वह बोली सीता माता का नित्य नियम की कहानी कहने पर घर में भंडार भर जाते हैं और सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। तो पड़ोसन ने कहा कि कब तक सुननी होती है। तो वो बोली कि यह रोजाना छोटी सी कहानी है, नित्य नियम बना लो, रोजाना सुननी होती है। तो पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी बात है तो मुझे यह कहानी सुना दो, तो मेरे घर में भी सच समृद्धि का वास हो जाए, लक्ष्मी का वास हो जाए। तो वह बोली कि ठीक है तुम बैठो, आओ ध्यान से सुनो। तो इस तरह से सास बहू बहू सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आई, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, राम तप रसोई जियो, राम मक्खन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूत के पल का मोठो राम, साल दू साला फोटो राम, साला
तू सालो ओढ़ो राम, जय जय राम। राम का सावा सबके खाली भर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहानी सुनने के बाद प्रोसन कहने लगे कि बहन यह कहानी तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो यह कहानी मैं रोज़ाना कहा करूँगी। वह अपने घर चली गई। अब रोज़ाना वह प्रोसन के नित्य नियम की कहानी कहने लगी। तो कहानी कहने से सीता माता ने प्रोसन के भंडार को अन्न धन में से भर आ गए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नियम की कथा चल पड़ रही थी। घर में माता सीता के नित्य नियम की कथा कहीं और सुनी जाने लगी। हर किसी को मनोकामना पूरी होने लगी। जब से आज भी यह कथा जयंती सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है और नित्य नियम का पालन लिया जाता है। सीता माता जैसे अपने उनके भंडार भरे, वैसे आप हमारे भंडार भी भरना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, सभी को मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सीता मैया की जय हो। यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम को दशरथ ने वनवास जाने का आदेश दिए थे। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया पिताजी दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे तो रास्ते में सभी तीर्थ गंगा यमुना गोमती नदियों में पितर तर्पण करके वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते बैसाख का महीना आया तो प्रतिपदा तिथि के दिन लक्ष्मण जी ने राम की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दे दिए। तब माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी हम 3 हैं, फिर 4 पत्तल में क्यों परोसा? अपने माँ सीता बोली कि 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने सीता मैया से कहा कि आप खाना शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? तब सीता मैया बोली कि मेरे तो राम कथा सुनने के नियम है। मैं बैसाख के महीने में और कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाती हूँ, तो राम कथा सुनने के बाद में फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले कि आप अपनी कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले कि मुझे सुना दो। तब सीता मैया बोली कि औरत की बात ही सुने तो अच्छी रहती है, आप तो मेरे पति हो। वो लक्ष्मण जी से बोली कि आप मेरे देवर हो, आपको कथा कैसे सुना सकती हूँ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में कौन औरत मिलेगी जो माता सीता की कथा सुन सके। तब लक्ष्मण जी ने अपनी मैया के एक नगरी का निर्माण कर दिया। अपनी माया से एक नगरी का निर्माण कर दिया। वह नगरी सारी सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सारी चीज़ें सोने की थी, इसलिए उस नगरी का नाम सोन नगरी रखा। उस नगरी का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था, इसलिए उस नगरी का नाम सोन नगरी रखा। उस नगरी में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था, इसलिए उस घर के निवासी सारे घमंडी थे। उधर सीता मैया बोली कि आप दोनों बैठो, मैं पानी लेने के लिए कुएं पर जाती हूँ, शायद कोई कथा सुनने वाली महिला मिल जाए। जैसे ही सीता मैया कुएं पर पानी लेने गई तो वहाँ पर बहुत सारी औरतें पानी लेकर जा रही थी। तो सीता मैया ने उनसे राम राम किया तो वह कोई भी न कुछ नहीं बोली। तो सीता मैया वहाँ पर बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आई तो सीता जी उससे बोला कि राम राम बहन, तो मेरी राम कथा सुनोगे? तब वह बोली कि मेरे घर पर तो काम है। सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम है और मेरे देव लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली कि घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। यह कहकर वह लड़की वहाँ से जाने लगी तो सीता मैया को गुस्सा आया और उसने श्राप दिया कि सारी नगरी साधारण हो जाए। जब घर गई तो माँ बोली कि क्या हुआ? तब बेटा तब वह बोली कि मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ, मैं तो जैसी गई थी वैसी ही आई हूँ। यह कहकर उसने अपने कपड़ों की तरफ और घरे की तरफ देखा तो सोने का घड़ा पीतल में हो गया था और कपड़े उसके जगह जगह से फटे हुए थे। तो वह बोली, माँ मुझे तो नहीं पता कि यह कैसे हुआ, पर कुएं पर एक साध्वी बैठी थी, उसने मुझसे कहा कि
तुम मेरी राम कथा सुन लो। तो मैं बोली, नहीं, और ना ही मैंने उस राम राम किया। यदि उसने कुछ किया होगा तो मुझे नहीं पता, तुम ही जाकर पता कर लो। तब उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम वापस जाकर कथा सुन लो। तो लड़की बोली कि मैं कहानी नहीं सुनूंगी। उसने तुरंत मना कर दिया। तभी उसकी बहू बोली कि माता जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी कहानी सुनकर आती हूँ। यह कहानी, बहू कुएं पर पानी लेने गई और वहाँ जाकर कुएं से में से घर भर ले लिए और वापस खाली घड़े लेकर भर ले आए। वापस घर खाली कर दे तो सीता मैया ने कुछ देर तक देखा और फिर बोली कि बहन, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली कि माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माता सीता बोली कि तूने मुझे माँ कहकर बुलाया, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम की कहानी सुन लो। तो वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम पूर्वक सुनूंगी। यह कहकर वह अपना हाथ जोड़कर बैठ गई। तो सीता मैया बोली, चंदन चौकी, मोतियों हार, राम कथा मारे हिबरे रो, राम हरे राम कथा सुनाओ, राम को मनाओ, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा कि हे बहन, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की, मैं भगवान तेरी स्वर्ग लोक को रक्षा करे। यह कहकर सीता जी ने राम कथा सुनाई और उस सास की बहू ने उस कथा से को बड़े ही प्रेम से सुना। आओ राम बैठो राम, जल भर जारी लाई, राम केदरी दांत लाई, राम ठंडा जल भर लाई, राम संड पर पधारो, राम झगर टोपी लाई, राम कड़ा कलंगी लाई, राम स्वर्ण सिंहासन लाई, राम तक पर बिरजो राम, झाल टकरा गलाई राम, शंख ध्वनि गरना उ राम, हिबरे हिबरे सोवे राम, निखरता मन मोहे राम, चरना शरण में आई राम, शरण अपरी ले लो राम, माखन मिश्री खाओ राम, माखन मिश्री अरो गो दुराम, दूध की कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोस राम, खाती पीती चा खाम राम, चरखो परख अरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, बल बल के झारी लाई राम, अब्बे अचाचन कर लो भरे राम। ऐसे ही सुनाते रहे, भगवान तेरी भी रक्षा करे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो सीता माता ने यह कहकर उपहार स्वरूप अपने गले से हार निकालकर उसे दे दिया। जब वह बहू घर आई तो उसका मटका सोने का हो गया। सासू जी ने यह देखा तो पूछा कि बहू, यह तू कहाँ से लेकर आई? तो बोली कि सीता से मैंने राम कथा सुनी और यह उसी का फल है जो सासू जी बोली कि बेटा अब प्रतिदिन जाकर राम कथा सुन आना। तो सास के कहे अनुसार बहू रोजाना जल्दी जल्दी काम घर का काम निपटा और राम कथा सुनने कुएं पर चली जाती। बहू को राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए थे। तब उसने माँ सीता से पूछा, माँ आप उसका उपन विधि मुझे बताओ, कहानी सुनते हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए। तब सीता मैया ने कहा कि एक नारियल ले आना, उसके 7 टुकड़े कर दे लेना, 7 भाग अलग 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 रख लेना, एक भाग मंदिर में चढ़ा देना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त हो जाएगा, और एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना पुण्य हो जाएगा। आपको पता होगा कि एक भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भागवत गीता का पाठ करवाने का जितना फल होगा, और एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा, और एक भाग कुमारी कन्या को दे देना जिससे वह कन्या विवाह जितना पुण्य फल मिलेगा तुम्हें मिलेगा, और एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल तुम्हें प्राप्त होगा। तो वह बहन ने सीता मैया से सारी विधि ध्यान पूर्वक सुनी। वह घर आकर विधान पूर्वक से उपन कर दिया। सीता माता के पास आई और बोली कि माँ, मैंने अपना पूरी विधि पूर्वक कर दिया। तो सीता मैया बोली कि अब 7 दिन बाद में बैकुंठ से विमान आएगा। तो सीता मैया के कहे अनुसार 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आया। तो बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, स्वर्ग से विमान आया है। तो सासू जी ने कहा कि बहू, तेरे ससुर जी की ओर मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे
कुटुंब परिवार को ले चल, पड़ोसी पड़ोसी को बिठा ले। तो बहू ने अपनी सास के कहे अनुसार सबको बैठा लिया, पर विमान तो अब भी खाली ही पड़ा था। इतने में बहू की ननद वहाँ पर आ गई, तो देखते ही खाली विमान एकदम से भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, खाली विमान एकदम से कैसे भर गया? मेरी ननद वैसा को भी बैठा लो। तो माँ सीता ने कहा कि इसने कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। जब मैंने इससे राम कथा सुनने को बोला था तब इसने मना कर दिया, और घर लौट आई तो इसके लिए विमान में कोई जगह नहीं है। अगर उसे बैकुंठ में जगह चाहिए तो पहले राम लक्ष्मण की कथा सुननी होगी, और उसके बाद आपके लिए भी विमान आएगा। तो इतने में सारे गांव वाले ने वहाँ इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भागवत के पाठ किए, हमें भी तो बताओ। तो बहू ने कहा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो माता सीता के प्रतिदिन राम कथा सुनी और राम नियम से उद्यापन किया। तो सारे गांव वाले यह सुनकर राम कथा सुनने के जिद करने लगे। तब बहू राम कथा कहने लगी, और सारे नर नारी बड़े ही श्रद्धा भाव से ध्यान पूर्वक सुनने लगे। जब तक राम कथा पूरी हुई तो होते होते सारी नगरी फिर से सोने में हो गई। तो बहू ने कहा कि आज से जो भी कोई राम कथा सुनेगा उसके मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय हो जयकार करने लगे। विमान बैकुंठ में चला गया। स्वर्ग जाते ही स्वर्ग में सातों दरवाजे अपने आप खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवताओं को पुष्पों का वर्षा करने लगे, और सारे देवताओं पूछा कि तूने कौन से धर्म पूर्ण कर्म किए थे? तब बहू ने बताया, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी थी। तो यह सुनकर सारे देवी देवताओं कहने लगा, हम तुमसे बहुत ही खुश हैं, वरदान मांग। तब बहू ने कहा कि मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वरदान जो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी को सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। तो सभी देवताओं ने तथास्तु कहते हुए फूलों की वर्षा की, और चारों ओर भगवान श्री राम के जयकारा होने लगी।